अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। इस आश्रम प्रमुख पूज्य श्री साहिब जी, श्रद्धेय श्री कोमल साहिब जी, कबीर आश्रम कोटेली से श्रद्धेय संतुष्टि साहिब जी एवं साथ में आए हुए साधु बहनों, सम्मानीय भक्त सज्जनों एवं श्रद्धा में माताओं, काफी देर से आप लोग संतों द्वारा भजन और सत्संग का लाभ ले रहे हैं। आइए कुछ मिनट मैं भी आपके बीच उपस्थित हूँ। एक बार जरूर की जयकारा लगा देंगे क्या? बोलिए सदगुरुदेव की, साहेब बंदगी। संत लोग कहते हैं एक डॉक्टर होता है और दूसरे संत होते हैं, दोनों का काम एक है, इलाज करना। डॉक्टर शारीरिक इलाज करता है और संत जन मानसिक इलाज करते हैं, लेकिन इलाज करने के ढंग में थोड़ा थोड़ा फर्क है। डॉक्टर जब किसी अंग का ऑपरेशन करता है ना, तब जो अंग जिंदा है उसको पहले शून्य कर लेता है, हाँ, बेहोश करता है मरीज को या उस अंग को शून्य कर देता है, तब वो ऑपरेशन चालू करता है। और संत जन भी जब किसी का मानसिक ऑपरेशन करते हैं ना, तो जो बेहोश रहते हैं उनको होश में लाते हैं। डॉक्टर होश को बेहोश करता है और संत जन बेहोश को होश में लाता है। तो बार बार हम लोग जय बुलाते हैं, बोलिए सदगुरुदेव की जय। ये बेहोश को होश करना ही है। कुछ भी सोच रहा है, कोई बाजार गया है, भले यहाँ बैठा है, तो कम से कम जागृत हो जाए, सावधान हो जाए, इसलिए जयकारा की आवाज लगाया जाता है। एक बार बोलिए सदगुरुदेव की, संत समाज की, साहेब बंदगी। दो प्रकार के रोग हैं, एक शारीरिक रोग और दूसरा मानसिक रोग, और दोनों रोग से लोग दुखी हैं, खूब दुखी हैं। मंदिर मस्जिद जाने वाले में मानसिक रोग वाले तो कम ही होते हैं, शारीरिक रोग वाले ज्यादा होते हैं। कि पूजा करेंगे, मंदिर दर्शन करेंगे तो रोग ठीक हो जाएगा। जैसे ही शिविर में जाने वाले हैं तो उसमें अधिकतम लोग तो शारीरिक रोग वाले हैं। कहीं से सुन लेता है भागवत के माध्यम से, कुछ के माध्यम से, तो वहाँ जल चढ़ाने से भी रोग ठीक हो जाता है, धन की प्राप्ति हो जाती है। तो शारीरिक रोग से सब दुखी है और उनका प्रयास यही रहता है कि किसी का आशीर्वाद मिल जाए, कोई मेरे सर पे हाथ रख दे, कोई भभूत दे दे, कोई जड़ी दे दे और मेरा रोग ठीक हो जाए। अच्छी बात है, सबसे भी होता है, दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं नहीं, प्रकृति में एक नियम है, अस्तित्व में एक नियम है। अगर रात मात्र से किसी का रोग ठीक होता तब तो बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलने की जरूरत नहीं थी। जितने सब झाड़ फूक करने वाले हैं उन्हीं से सबका समाधान हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो संत जन बोलते हैं भाई प्रकृति में एक नियम है, तो उन नियम को संत जन बताते हैं कि शरीर का रोग कैसे दूर होगा और मन का रोग कैसे दूर होगा। तो दोनों रोगों के बारे में कुछ मैं कहूँगा आपके बीच में। अगर शरीर से स्वस्थ रहना है ना, तो 8 डॉक्टर अपने पास आते हैं, 8 डॉक्टर। अब आप लोग कहेंगे कौन कौन डॉक्टर है? तो पहला डॉक्टर है सूरज। ये तो भारतवर्ष का सौभाग्य है कि 10 महीने सूरज दिखता है। यूरोप में आप जाएंगे ना तो मुश्किल से 4 महीने दिखता है, 8 महीना तो बहुत ठंडी होती है, तो सूरज का दर्शन ही नहीं होता। मुश्किल से 4 महीने सूरज का दर्शन होता है, बाकी बदल ज्यादा होता है। लेकिन भारत में लगभग 10 महीने सूरज का दर्शन होता है। लेकिन उसके बावजूद भी उसमें साहब से चर्चा हो रही थी, तो कह रहे थे कि 65% लोगों को विटामिन डी की कमी है यहाँ में भारतवर्ष। आश्चर्य होता है, जहाँ 10 महीने सूरज का दर्शन होता है वहाँ 65% लोगों को विटामिन डी की कमी हो। आश्चर्य है।
तो सूरज का दर्शन हो, सूरज का ताप हमारे शरीर को जरूर मिलना चाहिए, कम से कम 2 घंटे। अभी तो ठंडी का दिन है, सूरज सबको प्यारा होता है, लेकिन गर्मी के दिन, बारिश के दिन में भी सूरज का ताप जरूर लेना चाहिए। सूरज इस सौर मंडल का मुखिया है, सूरज है तो हम हैं, सूरज बुझा तो हम बुझ जाए, पेड़ पौधे सब निर्जीव हो जाए। तो सूरज का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। शहर वाले हैं उनको बहुत दिक्कत है, 10 मंजिल का मकान है, और नीचे वाले का तो सौभाग्य नहीं है सूरज का दर्शन रोज हो, सूरज का ताप ले सके, लेकिन उनको भी समय समय से बाहर निकलना चाहिए, गार्डन में जाना चाहिए, छत पे चले जाना चाहिए और सूरज का ताप जरूर लेना चाहिए। बहुत बड़ा डॉक्टर है सूरज, शरीर को ठीक से सूरज का ताप अगर मिलता है तो अधिकतम रोग नष्ट हो जाएगा। जिसमें वायरस है सब सूरज के ताप से समाप्त हो जाता है। आप लोग देखेंगे बारिश में जब सूरज नहीं रहता ना तो एक से एक बैक्टीरिया पनपता है, फंगल वायरस एक से एक शुरू हो जाता है। तो सूरज में इतनी शक्ति है कि वायरस फंगस बैक्टीरिया को समाप्त कर देता है। तो शरीर में भी थोड़ी थोड़ी व्याधि है उसको सूरज ऐसे ही दूर कर देता है। तो पहला डॉक्टर कौन है? सूरज। तो सूरज के ताप जरूरी है। किसान भाई तो दिन में 4-5 घंटे 8 घंटे खेतों में जाते हैं, उनको तो मिल जाता है, लेकिन माताएं जो घर में ही रहते हैं या जो ऑफिस वर्क वाले हैं उनको यह सौभाग्य कम प्राप्त होता है। तो उनको भी किसी न किसी बहाने से सूरज का लाभ जरूर लेना चाहिए अगर स्वस्थ रहना है तो। सूरज का कनेक्शन हमारे पाचन संस्थान से, हमारे भोजन की शुरुआत सूर्योदय के बाद हो और सूर्यास्त के साथ समाप्त हो जाए। आजकल की बड़ी विडंबना है, लोग 12-12 बजे रात में खाते हैं, पार्टियों में देखिए उनके 12 बजे तक खाते रहते हैं। और हमारे जो पेनक्रियाज है ना अग्नाशय, उसको रात में विश्राम की जरूरत होती है, खाली हो जाते हैं ताकि उसको काम बंद हो। लेकिन 12 बजे हम अनाज डालते हैं पेट में, भर भर कर डालते हैं और थोड़ा थोड़ा नहीं डालते। पार्टियों में तो 32 प्रकार का आइटम, 40 प्रकार का आइटम, 8 मीठा आइटम है, उसी में खट्टा है, उसी में चरफरा है, क्या क्या नहीं है, और सबको एक साथ डालते हैं। आंतों को भी बड़ा भ्रम हो जाता है कि कौन सा रस छोड़ूं, क्योंकि अलग अलग चीज के लिए अलग अलग रस की आवश्यकता होती है। तो खट्टा के लिए क्या छोड़ूं, मीठा के लिए क्या छोड़ूं, इसके लिए क्या छोड़ूं, आंतों को भ्रम हो जाता है। तो इतना आइटम हम डाल देते हैं और ऊपर से रात के 12 बजे अग्नाशय बेहोश हो जाता है, क्या करें। और अगर अग्नाशय विश्राम में है रात में ना तो सुबह वो सक्रिय हो जाता है और छोटा मोटा रोग ऐसे दूर हो जाता है। लेकिन हम प्रकृति के साथ नहीं चलते, उल्टा चलते हैं तो अग्नाशय के भी क्या करते हैं। और आज रोग की भरमार है, अस्पतालों में जाओगे बेड नहीं मिलता, हर तरफ हाउसफुल है हॉस्पिटल। तो पहला डॉक्टर सूरज है, उसकी उपेक्षा न करें, प्रकृति के साथ जुड़ना सीखें। ये शरीर प्रकृति का अंग है, ये पूरा यूनिवर्स है ना, पूरा अस्तित्व है ना, हम सब एक परिवार हैं, अलग अलग नहीं है। मैं सूरज से जुड़ा हूँ, चांद से जुड़ा हूँ, दूसरे सौरमंडल में और ग्रह है उनसे जुड़ा हूँ, सबका प्रभाव होता है। कहते हैं कि चांद जो है धरती की पानी को खींचता है, इसलिए ज्वार भाटा आता है उसमें चांद का प्रभाव होता है। तो जैसे चांद समुद्र के पानी को खींचता है, ऐसे ही इस शरीर में भी तो पानी है, 71% पानी शरीर में भी है, तो ये शरीर को भी खींचता है। और इसीलिए जो मानसिक चिकित्सक हैं वे लोग कहते हैं कि पूर्णिमा और अमावस के दिन मानसिक रोग ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें चांद का प्रभाव होता है। तो हमारा प्रभाव सिर्फ धरती से ही नहीं है, चांद से है, सूरज से है, दूसरे सौरमंडल से है। इसलिए अपने आप को अलग अलग ना मानो, हम सब एक हैं, पूरे अस्तित्व के साथ हम जुड़े हुए हैं। तो पहला डॉक्टर सूरज है, सूरज की उपेक्षा न करें। दूसरा डॉक्टर है धरती, धरती माँ। हम सब कुछ कहाँ से पाते हैं? धरती से। खाने पीने की चीजें, औषधियां, जो कुछ मिलता है धरती से, सबकी उत्पत्ति धरती, सब जीवन प्रतिपालन, सबका प्रतिपालन धरती से ही होता है। मिट्टी पानी आग हवा से ही शरीर का निर्माण हुआ है, तो धरती से जुड़ के रहे। आजकल तो बड़ा दुर्भाग्य है, चप्पल सब पहनते हैं, धरती से कनेक्शन ही नहीं हो पाता।
दिन भर चप्पल पैर में लगा रहता है। गांव वाले हैं, किसान भाई हैं, तो थोड़ा मोड़ा जमीन में चल भी लेंगे, थोड़ा मोड़ा, ज़्यादा नहीं। शहर वाले तो बिल्कुल उनके सौभाग्य नहीं है। और हर जगह डामरीकरण, सीमेंटीकरण हो गया है, तो धरती के साथ टच ही नहीं होता। दूसरे जानवरों को देखेंगे धरती में ही रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। बंदर पेड़ में रहता है, तो पेड़ मतलब धरती से जुड़ा है पेड़, तो वो धरती के कनेक्शन में ही, कांटेक्ट में ही। लेकिन हम लोग पेड़ में भी नहीं रहते, वो दिन भर चप्पल पहने रहते हैं, तो धरती से हमारा जुड़ाव बिल्कुल नहीं। तो कुछ समय, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा धरती पे चले, नंगे पैर, चप्पल उतार दें, नंगे पैर घूमे चले, वाकई हो जाएगा। और इतना नहीं कर सकते ना, वो तांबा के तार को धरती में गाड़ लें, और रात को जब सोते हैं तो ला करके अपने अंगूठे पे बांध दें, तो अर्थिंग हमें रात भर मिलता रहेगा। जैसे लोग बिजली लगाते हैं तो अर्थिंग लेते ही नहीं लेते अर्थिंग, तो ऐसे ही अर्थिंग शरीर को मिलता रहेगा। तांबा गाड़ ले जमीन में, उसको वायर पे ला के अंगूठे पे से बांध दे रहा है, और 8 घंटे सोते ही हैं, तो 8 घंटे हम धरती के संपर्क में रहे। तो धरती से हम सबको जुड़ के रहना है। दूसरा डॉक्टर धरती, तीसरा डॉक्टर है जल, पानी। पानी खूब पीना चाहिए, पानी पीने में कोई कंजूसी नहीं, फोकट का पानी है भाई। लेकिन कई लोग ऐसे हैं पानी ही नहीं पीते। एक व्यक्ति कहता था मुझे प्यास ही नहीं लगती, खाता हूं ठूस के साथ, लेकिन पानी नहीं पीता। मुझे आश्चर्य हुआ। और 4-5 साल बाद में तो जो रोग हुआ, तो डॉक्टर ने बताया बेटा तू पानी नहीं पीता, उसी वजह से रोग है। शरीर को 71% पानी चाहिए और 29% जल चाहिए। जैसे धरती में जल और फल की मात्रा है, वैसे शरीर में भी मात्रा है, उसी हिसाब से मुझे पीने की आवश्यकता है। तो पानी खूब पिए, 12 से 15 गिलास सबको पीना चाहिए। राजीव दीक्षित बोलते थे अगर 40 साल के हैं तो 4 लीटर पिए, 50 साल के हैं तो 5 लीटर, 60 साल के हैं तो 6 लीटर। अब हिसाब में 70-80 वाला, तो जिसका वजन 60 किलो है वो 6 लीटर पिए, जिसका वजन 50 किलो है वो 5 लीटर पिए। ये इसका सिस्टम है। तो पानी पीने में कोई कंजूसी नहीं, जल ही जीवन है, इसको सुनोगे, जल ही जीवन है। तीसरा डॉक्टर जल। चौथा डॉक्टर वायु, शुद्ध वायु में भ्रमण करे, वायु भी शुद्ध मिलना चाहिए। और वायु जो हम लेते हैं श्वास थोड़ा लंबा होना चाहिए, जो नाभि तक। बच्चे को आप देखे होंगे, बच्चे सोए रहता है, तो जब सांस लेता है तो पेट हिलता है, नाभि तक ऐसा हिलता है, तो उनका श्वास लेने का ढंग नाक से नाभि तक। हम लोग बस फेफड़े इधर जाते ही नहीं, और जितने मोटे होते जाते हैं उनका तो और नहीं रहता नाभि तक, उनका तो बस यही चलता रहता है, यही। तो लंबी सांस ले, या तो आधा घंटा प्राणायाम करें, कपालभाति, अनुलोम, भस्त्रिका, ओम का उच्चारण करें। ऐसे कुछ प्राणायाम है जिसमें लंबी सांस की आवश्यकता होती है, लंबी सांस। तो वायु हमारे फेफड़े खंड तक पहुंच जाए। फेफड़ा छलनी जैसा रहता है, छलनी जैसा, और अधिकतम फेफड़े का छेद जो बंद हो गया रहता है, क्योंकि सांस लेते ठीक से। तो जब हम प्राणायाम करते हैं ना तो खुलता है, अच्छी तरह खुलता है, तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाना चाहिए, भरा होना चाहिए, तो रोग व्याधि नहीं लगता। और बस फेफड़े नाक का सांस लेते हैं ना तो अच्छी तरह बंद रहता है, इसी सब बीमारियां हैं। तो चौथा डॉक्टर हवा, खुली हवा में रहें, प्राणायाम करें ताकि हवा शरीर के रोम रोम में जाकर। चौथा डॉक्टर है आकाश। तो सुने होंगे ना, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंचतत्व है, पंचतत्व की आवश्यकता शरीर को है। 5वां है आकाश, खाली जगह। खाली जगह भी हो, सप्ताह में एक दिन उपवास करें ताकि पेट खाली। रोज हम जाते रहते हैं, तो एक दिन कम से कम उपवास रहे, पेट खाली हो। लंघन, शास्त्र में इसको लंघन कहा है। और हिंदू परंपरा में हर एकादशी को व्रत रखने की परंपरा रही है, हर एकादशी। तो माघ में तो व्रत, मैं कहता हूँ 4 बार हो तो और अच्छा। रोज तो खाते रहते हैं, एक दिन शरीर को रेस्ट भी तो मिले। जब से ये शरीर जन्मा है, धरती पे आया है, काम ही कर रहा है। हार्ट पंप करने का काम लगातार चल रहा है, पचाने का काम लगातार चल रहा है, सांस लेने वाला काम लगातार चल रहा है, सब तो लगातार है। तो उपास रहेंगे तभी चालू तो रहेगा, लेकिन कुछ तो रेस्ट मिलेगा ना, कुछ तो रेस्ट मिलेगा। आंतों को रेस्ट मिल जाएगा, पेनक्रियाज को रेस्ट मिल जाएगा, किडनी को रेस्ट मिल जाएगा, तो निराहार भी रहे।
उसकी भी बड़ी आवश्यकता है। तो मिट्टी, पानी, आग, हवा, आग मतलब सूरज, हवा और आकाश, ये 5 हमारे डॉक्टर हो गए, 5 डॉक्टर। छठा डॉक्टर है भोजन। भोजन में बहुत जरूरी है, क्या करना है भोजन, कब करना है भोजन, ये बेहद जरूरी है। भोजन में इसका ध्यान रखना चाहिए कि जब भूख हो तब। कई लोगों का टाइमिंग रहता है कितने बजे खाना है, भूख लगे चाहे न लगे खाना है मतलब खाना, ये ठीक नियम नहीं है। भूख लगे तो खाओ, भूख लगने पे खाते हैं ना तो पूरा अच्छे से पच जाता है, और पचा ही नहीं फिर डाल दिए, पचा नहीं फिर डाल दिए तो लाभ नहीं मिलता। अच्छा ये बताइए, अभी हम लोग सत्संग सुन रहे हैं तो क्या सत्संग सुनने मात्र से लाभ मिल जाता है? बताइए, सत्संग सुनने मात्र से लाभ मिल जाता है? नहीं मिलता ना। ऐसे ही केवल खाने से लाभ मिल जाता है? खाने मात्र से लाभ नहीं मिलता, जो खाए हैं पर पच जाता और रस पूरे शरीर को मिल जाता तभी तो लाभ मिलेगा। तो कई लोग खाते खूब हैं और बिना पचे ऐसे बाहर हो जाते हैं। हाँ, तो रस जब तक शरीर को नहीं मिला लाभ तो नहीं मिला। तो पचने में लाभ मिलता है। तो हम अच्छी बहुत सारी चीज खाएंगे लेकिन ठीक से उसका पाचन ही नहीं होगा तो रस नहीं बनेगा तो लाभ कहां से मिलेगा? तो कड़ी भूख लगने पे खाओ। विलास जी कहा करते थे कड़ी भूख हो तो समझो जो भी खाओ अमृत है, और भूखी नहीं कच्ची भूख है खा लिए तो अमृत भी खाओ वो भी जहर हो जाता है। तो कड़ी भूख में खाना चाहिए। सुबह सूर्यास्त हो 8 बजे के आसपास जलपान में फल का बहुत ज्यादा अच्छा। दोपहर भोजन करें तो उसमें सलाद की मात्रा ज्यादा, रुक्षांश जो बोलते हैं क्या, रुक्षांश शरीर को मिलना चाहिए। फाइबर, आज के भाषा में फाइबर बोलते हैं, फाइबर हमारे भोजन में होना चाहिए। अम्ल और क्षार है तो 80% क्षारी चीज हमारे भोजन में और 20% अम्लीय चाहिए। हम लोग उल्टा कर देते हैं, अम्लीय खूब लेते हैं, चावल दाल कुछ सब्जियां वो सब अम्लीय हो जाता है, छम बघार के खाते हैं। तो उल्टा नहीं होना चाहिए, 80% क्षारी भोजन हो और 20% अम्लीय भोजन हो, वो जो शरीर के लिए फायदेमंद होता है। तो सलाद अपने भोजन में जरूर रखें। शाम को भोजन हल्का हो, एक सब कहते थे सुबह खाओ तो राजकुमार की तरह खाओ, अच्छे चीज खाओ, क्योंकि सूरज उसी समय मतलब आया है ना धरती पे, तो जो खाओ पच जाए। तो सुबह खाओ राजकुमार की तरह, दोपहर को खाओ राजा की तरह, और शाम को खाओ भिखारी की तरह। भिखारी की तरह हल्का फुल्का थोड़ा मोड़ा दाल चावल हल्का फुल्का मिल के बस हो गया। लेकिन उल्टा कर देते हैं लोग, शाम को राजा की तरह खाते हैं खूब ठूस के, जितना भंडारा होता है सब शाम को ही होता है, तो वो सही नहीं है। शाम को भोजन हल्का फुल्का होना चाहिए और सूर्यास्त के पहले हो जाए तो सबसे बढ़िया 6-7 बजे के आसपास शाम का भोजन हो जाएगा सबसे उत्तम है। दोपहर का भोजन 2 बजे के आसपास तक, 12 बजे से 2 के आसपास तक, और सुबह का जलपान 8 बजे के आसपास। इतना नियम अगर पालन कर लेते हैं आपकी 80% बीमारी ऐसे ही दूर हो जाएगी। फिर आपको शरीर के लिए किसी मंदिर में जाना, किसी देवता के पास जाना, डॉक्टर के पास जाना, इससे बच जाएगा। भयंकर बीमारी है, ये सुनता हूं ना मुझे आश्चर्य हो जाता है। अभी 1 घंटे पहले फोन आया था, 21 साल के लड़के का हार्ट फेल हो गया। सोचो 21 साल का लड़का हार्ट फेल हो गया। ऐसे एक घटना नहीं है, अनेकों घटनाएं हैं। किसी का किडनी फेल हो गया, किसी का हार्ट फेल हो गया, किसी का आंखें काम नहीं कर रहा है। लखनऊ की घटना है, एक व्यक्ति शौचालय गया और गया आंख बंद हो गया, तो आश्चर्य हुआ, चिल्लाया, भगाया, डॉक्टर के पास ले गए तो कहा नस पूरा सूख गया है। बोला तो ठीक है, आंख का नस पूरा सूख गया है। तो ऐसी सी बीमारियां हैं। तो जब तक मैं अपने शरीर का डॉक्टर खुद नहीं बनूंगा, केवल दूसरे डॉक्टर के भरोसे रहूंगा, तो भला नहीं है शरीर के लिए। अपना डॉक्टर खुद बनना होगा, अपने शरीर की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेनी होगी, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। तो भोजन की मात्रा का ध्यान, भोजन में क्या क्या खाना है इसका ज्ञान बेहद जरूरी है। अभी आंवला आता है, आंवला और बिल्कुल 30 रुपए 40 रुपए किलो है, फोकट का भाव है। आंवला अक्टूबर से चालू हो जाता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी,
4 माह अगर आप आंवला खा लेंगे ना, साल भर आपका शरीर फिट रहेगा। लेकिन लोग नहीं खाएंगे, उनको बस मीठा चटपटा खाना, बस यही चाहिए, काम कुछ नहीं खाए। आंवला को चाहे मुरब्बा बना के खाए, आंवला पिंडी खाए, अचार बना के खाए, ऐसा सुखा के खाए, उसे बुकनी बना के कूट के खाए, जैसा खाए जिस रूप में। आंवला पूरा अमृत है। तो अक्टूबर से जनवरी तक आता है, आंवला जरूर खाए। 4 माह खा लेंगे ना, साल भर फिट रहेंगे। रोज अगर 4 आंवला का जूस बना के पीते हैं ना, पेट से मतलब कोई भी काम नहीं, सब साफ क्लियर। अजमा के देंगे, अभी टाइम है, अभी तो दिसंबर है, 1 माह और है, अजमा के गिलोय, घर घर गिलोय रखना चाहिए। नीम का झाड़ होता ही है, उसमें नान होता है, तो नान गिलोय का डाल दीजिए, उसका जूस लीजिए। कम से कम 2-3 महीने, अप्रैल मई जून 3 माह गिलोय रहेंगे, से एकदम फिट रहेगा। अदरक अपने भोजन में जरूर शामिल करें। अदरक कफ संबंधी पूरे विकार समाप्त कर देगा, वात विकार समाप्त कर देगा। तो भोजन की मात्रा का ज्ञान, भोजन का ज्ञान, कब भोजन करना है, इस चीज का ज्ञान, इतना अगर आप समझ जाते हैं ना, तो आधी से ज्यादा बीमारी ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। और आज इसकी बेहद आवश्यकता है, बेहद आवश्यकता। तो ये शरीर का रोग, हमको इसमें तो गंभीर होना है। आजकल छोटे-छोटे नुस्खे आते हैं, दादी माँ के नुस्खे, और उसमें क्या खाने से क्या होता है, अमुक काढ़ा पीने से क्या होता है, सब कुछ थोड़े-थोड़े दिया जाता है। अगर सामान्य जानकारी भी रखेंगे ना, तो काफी हम सेहतमंद रहेंगे। मुझे आश्चर्य होता है, ये शरीर का ज्ञान और मन का ज्ञान सबको होना चाहिए, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, चुनाव नहीं है कि हमें शरीर की जानकारी रखना है कि नहीं, मन की जानकारी रखना है कि नहीं। शरीर तो सबके पास है और स्वस्थ रहना सब चाहते हैं, मन सबके पास है और सुखी रहना सब चाहते हैं। तो शरीर की जानकारी मुझे होनी चाहिए कि मन की जानकारी मुझे होनी चाहिए कि सबको होना चाहिए, इसमें कोई ऑप्शन नहीं। ये मेरी बाध्यता है जानना। अगर सुखी रहूं तो, सुखी रहना चाहूं तो शरीर और मन को जानना मेरी बाध्यता है, मेरी मजबूरी है। कोई इसमें कोई चुनाव नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। तो यह है शरीर का रोग, इस पे सबको गंभीर होने की आवश्यकता है। अब दूसरा रोग है मन का रोग। मन का क्या क्या रोग है? क्रोध है, लोभ है, मोह है, बैर है, विरोध है, छल है, धोखा देना है, ये तो खूब है। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पितृत छाती जारा, प्रीति करे जो तीनों भाई, उपजे संपात दुखदाई। आप मानस से जाता है, जैसे वात पित्त कफ होता है ना, जितनी बीमारियां हैं उसके मूल में वात पित्त कफ है। आयुर्वेद के हिसाब से वात गैस है, कफ खांसी जुकाम वगैरह, और पित्त भी आप जानते हैं, जैसे जलन वगैरह होता है, खट्टी डकार है, ये सब पित्त है। तो कफ पित्त बात में सारे रोग आ जाते हैं। आयुर्वेद के डॉक्टर पूरे बताते हैं कि कफ के इतने 150 रोग है, पित्त के इतने रोग है, सब लोग वीडियो देके बताते हैं। तो अगर कफ पित्त बात को मोटे मोटे रूप में हम जान लेंगे ना, तो अधिकतम रोग ऐसे होते हैं। तो हम सबको जानना है, मैं सिर्फ एक संकेत दे रहा हूं। अब इतने मात्र से आपको जान हो जाएगा ऐसा नहीं, लेकिन एक चोट तो मिलती है ना, सत्संग में चोट ही दिया जाता है। 1 घंटे के सत्संग से किसी का कल्याण हो जाता है ऐसा नहीं, लेकिन करंट मिलता है, चोट मिलती है, फिर आप जाने को उत्सुक हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, और धीरे 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 जानकारी शुरू हो जाती है। शारीरिक रोग, अब मानसिक रोग। मन से हर व्यक्ति परेशान है। क्रोध आया, चल रहा हूं क्रोध में, किसी ने कुछ गाली के शब्द कह दिए, मुझे बुरा लगा और मैं जल रहा हूं। अब इसका समाधान कहाँ है? इसका समाधान आपके पास है। देखिए, आप क्या दुखी रहना चाहते हैं? कोई दुखी रहना चाहते हैं? कोई भी? सब चाहते हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है ना। आप लोग दुखी रहना चाहते हैं कि सुखी रहना चाहते हैं? सबके सब। क्रोध से दुख मिलता है कि सुख? दुख, ये भी एकदम सही। चलो बताता हूं। मैं यहाँ बैठा हूँ, इधर आग है, इधर बर्फ है, मुझे बहुत जोरों से गर्मी लग रही है, तो मुझको इधर जाना होगा कि इधर जाना होगा? बर्फ की तरफ, बर्फ की तरफ। गर्मी मुझे लग रही है, इधर आग है, इधर बर्फ है, तो गर्मी से बचने के लिए मुझे किस तरफ जाना? बर्फ की तरफ ना। हाँ,
लेकिन लोग करते उल्टा है, क्रोध में, ईर्ष्या में, बैर में, विरोध में जल भी रहे हैं और जाएंगे उधर की तरफ, फिर क्रोध करेगा, फिर बैर करेगा, फिर बुझेगा, फिर झगड़ेगा और समझते हैं कि मुझे शांति मिल जाए, सुख मिल जाए। संभव है कभी? गर्मी से परेशान हूँ, फिर जाता हूँ आग की तरफ, चाहता हूँ मेरी अग्नि का जो ताप है वो समाप्त हो जाए, कभी होगा? हाँ। तो जिन जिन चीजों से मुझे दुख मिलता है, बैर करके दुखी होता हूँ, क्रोध करके दुखी होता हूँ, ईर्ष्या करके दुखी होता हूँ, तो अब तो छोड़ दो उसको करना, और इधर दया है, क्षमा है, प्रेम है, शांति है, सुख है, समझदारी है, उधर जाने की जरूरत है। ठीक है ना भाई? जो रह रहा है उनको, हाँ, तो भाई जिधर से अशांति मिल रही वही काम फिर करता हूँ, जिधर शांति है वो काम कभी करता ही नहीं। कहां से सुख मिल पाएगा आपको? कहां से शांति मिल पाएगी? हमारे बगल में एक माता जी दुखी बहुत रहते हैं, उनको बहुत समझाता हूँ कि माता जी आप थोड़ा उल्टा सीधा न बोला करें, थोड़ी जुबान को संभाला करें। आपको बोलते बोलते गलती हो जाती है, क्रोध में आप क्या से क्या बोल लेते हैं। अब आप बोलते हैं उल्टा सीधा तो भाषण में कोई जवाब आता है, तो आपकी परेशानी की वजह आपका बोल है। कहते हैं हाँ साहब, ऐसे करके कभी नहीं सुधार। 20 साल हो गए उनको कहते हैं कभी नहीं सुधार, और उनको लगता है कि कोई बाबा आशीर्वाद दे, हाँ ये यज्ञ हो जाए तो चौका हो जाए, उसमें हाथ फेर दे, सब ठीक है। कभी कुछ नहीं होने वाला। मानसिक विकार मैं खुद जगाता हूँ और दुखी होता हूँ, तो मानसिक विकारों को मुझे ही समझना होगा भाई, मुझे ही समझना होगा। एक सूत्र बताता हूँ, जिसका मैं ज्यादा अभ्यास करता हूँ उसमें मैं पारंगत होता हूँ। जिसका मैं ज्यादा अभ्यास करता हूँ उसमें मैं पारंगत होता हूँ। जैसे क्रोध का मैं बारंबार अभ्यास करूंगा तो क्रोध में पारंगत होगा कि नहीं? ठीक। कोई गणित का ज्यादा अभ्यास करे तो गणित में माहिर हो जाएगा कि नहीं? कोई अंग्रेजी का ज्यादा अभ्यास करे अंग्रेजी में माहिर हो जाएगा। ऐसे ही कोई क्रोध का बराबर अभ्यास करे, छोटी छोटी बातों में क्रोध, गुस्सा, तो क्रोध उसका मजबूत होगा कि नहीं? हाँ। ऐसे ही कोई प्रेम करे बारंबार, हर व्यक्ति से, हर बात में प्रेम, हर परिस्थितियों में प्रेम, तो वो प्रेम में मजबूत होगा क्या? तो जो जिसका ज्यादा अभ्यास करता है उसमें परिपक्व होता है, पारंगत होता है। कोई इस साल से ज्यादा काम करता है, ये मजबूत हो जाता है। कोई इस साल से ज्यादा काम करता है, ये मजबूत हो जाता है। कोई अंग्रेजी का अभ्यास करता है, इंग्लिश में मजबूत हो जाता है। तो जो जिस फील्ड में ज्यादा अभ्यास करता है मजबूत हो जाता है। तो मैं अपने भीतर देखूं, मैं प्रेम का ज्यादा अभ्यास करता हूं कि क्रोध का? अब आप लोग देखिए अपना आपको उत्तर मिलेगा। आप ज्यादा अभ्यास प्रेम का करते हैं कि बैर का करते हैं? बताइए। अगर बैर का करते होंगे ना तो दुखी तो आपको रहना है, आपको जन्म सिद्ध अधिकार है। हाँ, बैर करते हैं और अगर प्रेम करते हैं तो सुखी होना आपको जन्म सिद्ध अधिकार है। सुख मतलब प्रेम और बैर मतलब दुख, रखा रखा सीधा। इसलिए मुझे कहीं बोलना होता है ना तो मैं सीधा बोलता हूँ। अगर बैर, क्रोध, झंझट, ईर्ष्या, कलह करोगे तो दुख है ही, दया, क्षमा, सत्य, धीर, विवेक, विचार करोगे तो सुख है ही। आप किधर जाना हो आपको चुनना। मैं कुछ नहीं चाहता कि ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए, कुछ नहीं। इधर सुख है, इधर दुख है, आपको क्या करना है? आप सुखी होना ये वाला काम करो, दुखी होना है तो वो वाला। सीधा गणित है, धर्म गणित है, धर्म विज्ञान है। दो चार है, सुखी रहना चाहे वो काम करना है, आप जानते हैं। दुखी रहना है तो वो काम करना है, बस। और बहुत कहने की आवश्यकता नहीं। किसी गुरु की जरूरत नहीं, सुखी होना है तो किसी संत की जरूरत नहीं, किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं। बस आपकी समझ में एक बार चीजें आ जाना चाहिए कि ये वाला मार्ग सुख की ओर ले जाता है और ये वाला मार्ग दुख की ओर ले जाता है। अगर सुखी होना चाहे तो वो मार्ग है, उधर चलिए, और दुखी होना है तो वो मार्ग है, वहां चलिए। बस सीधी सी बात। बीच में मैं एक शब्द कह रहा था कि भोजन जैसे हम खाते हैं तो भोजन खाते ही उसका लाभ कब मिलता है? जब पच जाए तब लाभ मिलता है ना। ऐसे ही मैं विज्ञान की बातें कह रहा हूं तो सुनते ही आपका लाभ नहीं मिलेगा। कब मिलेगा लाभ? जब पच जाए। जो कह रहा हूं वो पच जाए आपके भीतर, मतलब आचरण में उतर जाए, जीवन में आ जाए, जीवंत हो जाए ये बातें, तब आपको लाभ मिलेगा। हाँ, तो आप अपने भीतर देखिए कि आज तक जो सुने हैं पचा है कि नहीं?
कि सिर्फ यहाँ डाला यहाँ निकल गया, ऐसा तो नहीं। कई लोग होते हैं ना, खाते तो बहुत हैं लेकिन उस शरीर पे प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे ही निकल जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्ञान के शब्द इधर से सुना इधर से निकल गया, वो शरीर में लगा ही नहीं, पचा ही नहीं। तो ज्ञान की बातें पच भी जाना चाहिए, तब वो लाभकारी होता है, तब मुझे वो लाभ देता है। जीवन बहुत सहज है, जीवन बहुत सरल है, सरस है, लेकिन हम लोग ना उलझ के जीवन को बेकार की दिशा में ले जाते हैं। मेरे जीवन में सहजता, अगर जीवन सहज रहेगा ना तो धोखाधड़ी, बनावटीपन, कई लोग ना सहज जीवन जी नहीं पाते, बनावटीपन, दिखावटीपन। एक बात आप लोग सुने होंगे, अगर भोजन न पचे तो क्या होता है? बदहजमी, कब्ज बनता है। ऐसे ही बात न पचे तो चुगली, सुने होंगे आप, आजकल व्हाट्सएप में सब आता है। बात न पचे तो क्या होता है? चुगली। भोजन न पचे तो कब्ज बढ़ता है। ऐसे ही सुख न पचे तो पाप बढ़ता है, और धन न पचे तो दिखावा बढ़ता है। ये बहुत काम की बात है। धन आपके पास है लेकिन धन अगर नहीं बच रहा है तो दिखावा, आडंबर ज्यादा हो जाता है। तो धन अगर मेरे पास है तो धन भी बचना चाहिए। किसी ने कुछ बात बता दिया तो बात को भी पचा लेना चाहिए। ऐसे मैं पचा ना पाऊंगा तो अनूप के पास बोला, अरे तुमको तो अनूप ऐसा कह रहा था, तुमको ऐसा कह रहा था, तो चाली चुकी ना। तो बातें जो है पच जाना चाहिए। धन है तो धन पचना चाहिए, अगर भोजन किया हो तो भोजन पच जाना चाहिए, तब वो लाभकारी होता है। एक संत थे, तो संत को उनके भक्त ने पूछा कि आपकी दिनचर्या किस ढंग की है? आपकी दिनचर्या किस ढंग की है? सुबह से शाम तक आपकी यावत क्रियाएं किस ढंग की? तो संत ने कहा, अरे मेरी क्या दिनचर्या है, जब भूख लगती है खा लेता हूँ, प्यास लगती है पानी पी लेता हूँ, नींद लगती है सो लेता हूँ, बस, और मेरी क्या दिनचर्या? तो भक्त ने कहा, अच्छा अगर इतना ही सरल होता तो इतना तो हम भी करते हैं भाई। हम भी भूख लगने पे खाते हैं, प्यास लगने पे पीते हैं, नींद लगने पे सोते हैं, तो फिर आप और हमें अंतर कहाँ हुआ? ऐसा कहा। तो संत ने कहा, अच्छा आप भी करते हैं? हाँ। तो नहीं, तुम ऐसा नहीं करते। मैंने कहा मुझे भूख लगती है तब खाता हूं, और तुम सिर्फ भूख लगने पे नहीं खाते। कोई अच्छी चीज आ जाए तुरंत गपक जाते हैं। और मैंने कहा भूख लगने पे खाता हूं, तो खाता हूं तो सिर्फ खाता हूं, मैं 100% वहां मौजूद रहता हूं। उस समय मेरा कोई भूत नहीं रहता, कोई भविष्य नहीं रहता कि ये तो बहुत अच्छा खाना नहीं है, 4 दिन पहले वहां गए थे भंडारा में, वो इतना स्वाद था। ऐसा उस समय मेरा कोई भूत नहीं रहता, और आगे फिर मैं इसको बना के खाऊंगा, ऐसे कोई भविष्य नहीं रहता। भूख लगने पे खाता हूं का मतलब मैं 100% वहां मौजूद रहता हूं। उस समय मेरा कोई भविष्य नहीं, कोई भूत नहीं, सिर्फ वर्तमान में रहता हूं, मौजूद रहता हूं। ये भूख लगने पे खाना खाता हूं, इस बात का मतलब है। ये बात की गंभीरता आप तक जा रही होगी। भूख लगने पे खाने का मतलब केवल खाता हूं, खाने के अलावा मैं कुछ भी नहीं करता, कोई भूत नहीं, कोई भविष्य नहीं, ये खाने का मतलब खाना है। नींद लगती है तब सो जाता हूं, मतलब सोने के समय सिर्फ सोता हूं, सपना नहीं देखता, कवाता नहीं कि मुझे भूत भगा रहा है कि भैंसा भगा रहा है, ऐसा डरता नहीं, कवाता नहीं। कई लोग सोए भी रहते हैं, बम्बियाते रहते हैं, सोए सोए। एक व्यक्ति तो बोलता था मैं सोया था और सपना देख रहा था कि कोई दुश्मन मुझे मारने दौड़ा रहा है, तो क्रोध के मारे ऐसे मारा उसको। तो वहां सपना था, कोई तो था नहीं, तो दीवार में जोर से लगा, तो यहाँ पे मोच आ गया था। हाँ, सुबह उठा बहुत दर्द हो रहा है, तब ख्याल आया कहाँ से दर्द होता है, तब ख्याल आया सपने में तो तबीयत नहीं हुई। हाँ, तो इलाज किया तब ठीक हुआ। ऐसे भी लोग होते हैं, सपने को भी हकीकत टाइप का समझ जाते हैं। हमारे एक संत थे मुस्तफाबाद में, उनके बारे में कहा जाता है कि सोया रहता था वो, और पास में नदी बहती थी, तो वहां से नहा के आ जाता था और फिर सो जाता था, उनको मालूम नहीं चलता था। सच में
तो इलाज कराया, 2-3 बार ऐसा हुआ तो पास के लोग देखिए जाता कहाँ ऐसे करके, तो उनके पीछे पीछे गए, तो नहाया आया फिर सो गया। तो जब सुबह पूछा तो मालूम ही नहीं था, कहा कि अरे मैं तो सोया था, तो जा नहीं पाता। एक बार तो उनको ये कहते हैं कि छत पे सोया था गर्मी का दिन, तो अपने आसन को गद्दा को समेट लिया और उसको उठा के दूसरे के ऊपर फेंक दिया, अपने फिर सो गया। तो कहा अरे क्या करते हैं, तब वो जगाया, तब जगा, वो सोई हुई नहीं घटना है। एक बार तो सोया हुआ था और छत से कूद दिया, वो अच्छा हुआ कि नीचे पैराट था, पैरा रखा हुआ था, तो उसमें कूदा तो बच गया। ऐसे से भी लोग होते हैं। तो संत ने कहा कि जब नींद लगती है तो सोता हूं, तो सोता हूं मतलब सिर्फ सोता हूं, उसमें मेरा कोई भूत नहीं, कोई भविष्य नहीं। प्यास लगती है तो सिर्फ पीता हूं, उसके आगे पीछे और मैं कुछ सोचता ही नहीं। मतलब जिस समय जो करता हूं टोटल करता हूं, मेरी समग्रता में करता हूं, 100% करता हूं, आगे पीछे कुछ नहीं बचता। ये इस बात का मतलब है। तब जो भक्त गया था उनके दिमाग में बात आई, बहुत अंतर है। तब संत में और हमारे में बहुत अंतर है। संत जो करते हैं सिर्फ करते हैं, आगे पीछे कुछ नहीं रहता उनका, 100% उसमें मौजूद रहते हैं। और हम सब एक कृत्य करते हैं, लेकिन पता नहीं हजारों दिशाओं में हमारा मन फैला रहता है। सत्संग में बैठे रहते हैं, लेकिन बाजार भी गए रहते हैं, होटल भी गए रहते हैं, सब होता रहता है। संत अगर सुनेंगे ना तो सत्संग में है तो सिर्फ सत्संग में सुनेगा, तो सिर्फ श्रोता हो जाएगा और कुछ भी नहीं करेगा। तो ये संतों की बहुत बड़ी गहराई है। तो मानसिक बीमारी, क्रोध एक मानसिक बीमारी है। क्रोध से किसी का कभी भला नहीं हुआ है, सिर्फ हानि हुई है। लेकिन जब दूसरा मुझे गाली देता है ना, तो मुझे शांत रहना बहुत भारी पड़ता है। अरे वो मुझे गाली दे रहा है, मैं शांत रहूं? हाँ, एक है इतना आसान नहीं है कोई गाली दे और मैं शांत रहूं। वो तो साधने की बात है। जो अपने आप को साधा हुआ रहता है वो शांत रहता है। भगवान बुद्ध कहते थे क्रोध वो अंगार है जिसको पकड़ के दूसरे के ऊपर फेंकता। तो अंगार को पकड़ के दूसरे को फेंक रहा है तो मैं भी तो जलूंगा, है ना।